गिफ्ट, हिबा और तमलीक के मुतालिक आज समझेंगे। गिफ्ट, तमलीक और हिबा तीनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, एक शख्स से किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होना विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट एनी एक्सचेंज। किसी भी चीज़ को जब विदाउट एनी कंसिडरेशन और विदाउट एनी एक्सचेंज हम दूसरे शख्स को देते हैं तो गिफ्ट कहलाता है। गिफ्ट के एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? गिफ्ट के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 122 में देखते हैं, उसके एसेंशियल कंडीशंस लिखी गई हैं। उसके मुताबिक ये है, सबसे पहले गिफ्ट देने वाले का सुई जूरियस होना, मतलब कि माइनर ना हो, अनसाउंड माइंडेड ना हो, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी में हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो पूरे होने चाहिए। नंबर 2, वो विदाउट एनी वो क्रूएल दबाव, बग़ैर किसी दबाव और बग़ैर किसी उसके फ्री विल के और अपनी कंसेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए, किसी शख्स को देने के लिए ऑफ़र करे और एक्सेप्ट करे। जिसको दे रहा है वो एक्सेप्ट करे कि हाँ वो वाकई लेना चाह रहा है, और डिलीवरी हो, उस चीज़ को डिलीवर कर दिया जाए और कब्ज़ा उस शख्स को दे दिया जाए। देने वाले को डोनर और लेने वाले को डोनी कहते हैं। और 3 लाजमी इसमें कंडीशंस हैं। नंबर 1 ऑफ़र हो, नंबर 2 एक्सेप्ट हो, नंबर 3 के डिलीवरी हो जाए, कब्ज़ा मिल जाए उस शख्स को जो इस शख्स की ले रहा है, जो डोनी है। आगे चलते हैं। ये सवाल ये पूछा जाता है मोस्टली कि गिफ्ट कब इफ़ेक्टिव होगा। गिफ्ट मोस्टली इफ़ेक्टिव होने के लिए कानून में जो तरीक़ाकार लिखा गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 में बताता है, गिफ्ट को अगर जो प्रॉपर्टी दी जा रही है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कंसर्न प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से अगर रजिस्टर करा ली जाए और 2 गवाहों से अटैच तो 2 गवाह हों और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो, तो वो इफ़ेक्टिव गिफ्ट होगा और वैलिड गिफ्ट हो। अगर सवाल आता है कि एक से ज़्यादा डोनी हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 125 बताता है कि अगर एक से ज़्यादा डोनी हो और तमाम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी मुख्तस की हो और तमाम लोग एक्सेप्ट कर लें या ना करें, उनमें से कोई एक ना एक्सेप्ट करे, तो बाकी जो अगर अलग अलग प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग बताई गई है तो बाकियों की हद तक वैलिड होगा। जिस शख्स ने एक्सेप्ट नहीं किया उस शख्स की हद तक वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी दे दी गई है गिफ्ट में एक से ज़्यादा डोनीज़ को, जो बायफॉर्गेशन जिसकी ना हो सके, जो शेयर ना हो सके, जिसकी सेपरेशन ना हो सके, जिसकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग ना हो, जिसकी फ़िज़िकल बायफॉर्गेशन ना हो सके, तो ऐसा गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, ऐसा इनवैलिड होगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की गई हो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की जा सकती, तो ऐसी सूरतों में क्या होता है? तो ऐसी सूरतों में गिफ्ट को फ़ौरन डिलीवरी हो और कब्ज़ा हो जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो गिफ्ट वैलिड होता है। लेकिन ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट में हम ऐसी प्रॉपर्टी के मुतालिक पढ़ रहे हैं जो इमूवेबल हो, तो ऐसा सवाल ये आता है कब ऐसा गिफ्ट रिवोक या सस्पेंड हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कंसेंट सेक्शन 126 है जिसमें ये बताया गया है अगर कोई गिफ्ट किसी चीज़ के वक़ूआ होने या ना होने से कंसर्न है, तो ऐसा वक़ूआ होने या ना होने जिस शराइत पर या जिस वक़ूए के मुतालिक वो शराइत रखी गई हैं या गिफ्ट को रिवोक करने के लिए जो शराइत मुख्तस की गई हैं, जब वो वक़ूआ हो जाएगा तब वो रिवोक हो जाएगा गिफ्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 126 कहता है गिफ्ट को अगर किसी चीज़ के होने या ना होने, किसके गिफ्ट के रिवोक होने के मुतालिक, किसी वक़ूए के होने या ना होने के मुतालिक शराइत ऐड कर दी गई हैं, तो ऐसा वक़ूआ जब हो जाएगा तो गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। मसलन अगर एक शख्स ये गिफ्ट देता है दूसरे शख्स को, उसमें वैलिडिटी मतलब कि उसके रिवोक, उसके ख़त्म होने की उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन कर देता है, तब वो गिफ्ट उस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई गिफ्ट देता है लेकिन साथ कोई कंडीशन लगा देता है कि फ़लाँ शख्स जब अगर शादी कर लेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये गिफ्ट रिवोक हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। जिस शख्स को डोनी जब शादी कर लेता है वक़ूआ हो जाता है तो वो रिवोक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है गिफ्ट। या गिफ्ट किसी
जो शख्स जो गिफ्ट दे रहा है वो शख्स किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है। ये थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 123, 125 और 126 हमने समझा, जिसमें हमने बताया गिफ्ट के लिए लाजमी है कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी हो, और गिफ्ट के लिए लाजमी है कि रजिस्टर्ड हो और 2 गवाहों की मौजूदगी में हो। गिफ्ट के लिए लाजमी है कि अगर उसको एक्सपायरी डेट, इसकी वैलिडेशन डेट मुख्तस की गई हो तो उस डेट तक वो तो होगा, लेकिन उस वकूए या किसी वकूए के, किसी कंटीजेंट के, किसी शराइत के साथ है, उसके होने या ना होने से मुख्तस की गई है। तो जिस वकूए के होने या ना होने के बाद उसको रिवोक होना है, उस वकूए के होने या ना होने से गिफ्ट को ख़त्म हो जाएगा, रिवोक सस्पेंड हो जाएगा। यह है गिफ्ट के एसेंशियल कंडीशंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया आपकी।